यूसुफ अपने पिता याकूब का सबसे प्रिय पुत्र था। अपने सभी भाइयों में यूसुफ अलग था। याकूब उससे बहुत प्रेम करता था और उसने उसे एक सुंदर रंग बिरंगा वस्त्र दिया था। लेकिन यही विशेष प्रेम उसके भाइयों के दिलों में जलन भरने लगा। यूसुफ को अजीब सपने भी आते थे। एक रात उसने सपना देखा कि खेत में अनाज की पूलियां उसकी पूली के सामने झुक रही हैं। दूसरी रात उसने देखा कि सूर्य, चंद्रमा और तारे उसके सामने झुक रहे हैं। जब यूसुफ ने अपने भाइयों को ये सपने बताए तो वे क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि यूसुफ सोचता है कि एक दिन वह उन पर राज करेगा। उसी दिन से उनके दिलों में नफरत बढ़ने लगी। एक दिन याकूब ने यूसुफ को दूर चरागाह में अपने भाइयों का हाल जानने भेजा। जैसे ही भाइयों ने उसे उसके रंग बिरंगे वस्त्र में आते देखा, उनके मन में क्रोध भर गया। देखो, सपने देखने वाला आ रहा है, वे मजाक उड़ाने लगे। पहले उन्होंने उसे मार डालने की योजना बनाई, लेकिन एक भाई रूबेन ने उन्हें खून बहाने से रोका। इसके बजाय उन्होंने यूसुफ को एक गहरे सूखे कुएं में फेंक दिया। यूसुफ दया की भीख मांगता रहा, लेकिन उसके भाइयों ने उसकी एक न सुनी। कुछ समय बाद व्यापारियों का एक काफिला मिस्र जा रहा था। यहूदा ने कहा, इसे मारने से क्या फायदा, इसे बेच देते हैं। सिर्फ 20 चांदी के सिक्कों में यूसुफ को गुलाम बनाकर बेच दिया गया और उसे दूर मिस्र ले जाया गया। अपने पिता को धोखा देने के लिए भाइयों ने यूसुफ के वस्त्र को जानवर के खून में भिगो दिया और याकूब से कहा कि किसी जंगली पशु ने उसे मार डाला। याकूब टूट गया और कई वर्षों तक शोक करता रहा। उधर मिस्र में यूसुफ एक गुलाम के रूप में पहुंचा। उसे फिरौन के अधिकारी पोतीफर ने खरीद लिया। गुलामी में भी यूसुफ ने ईमानदारी से काम किया और परमेश्वर ने उसके हर काम में आशीष दी। पोतीफर ने उस पर पूरा भरोसा किया और उसे अपने घर का प्रभारी बना दिया। लेकिन मुसीबत फिर आई। पोतीफर की पत्नी ने झूठा आरोप लगाया क्योंकि यूसुफ ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप करने से इनकार कर दिया था। निर्दोष होने के बावजूद यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। अंधेरी जेल में यूसुफ चाहता तो उम्मीद छोड़ सकता था। उसे धोखा दिया गया था, बेचा गया था, झूठा आरोप लगाया गया था और भुला दिया गया था। फिर भी उसने परमेश्वर पर भरोसा करना नहीं छोड़ा। वहां भी परमेश्वर ने उसे अनुग्रह दिया और जल्द ही जेलर ने उसे बाकी कैदियों का प्रभारी बना दिया। एक दिन फिरौन का पिलाने वाला और रसोइया जेल में लाए गए। दोनों ने अजीब सपने देखे और परमेश्वर की बुद्धि से यूसुफ ने उनके सपनों का सही अर्थ बताया। रसोइये की मृत्यु होनी थी, लेकिन पिलाने वाला फिर से फिरौन की सेवा में लौटने वाला था। यूसुफ ने उससे कहा, जब तुम बाहर जाओ तो मुझे याद रखना। लेकिन वह उसे भूल गया। 2 साल और बीत गए। फिर एक दिन फिरौन ने भी डरावने सपने देखे जिन्हें कोई समझा नहीं पाया। तभी पिलाने वाले को यूसुफ की याद आई। तुरंत यूसुफ को जेल से बुलाया गया। फिरौन ने अपने सपने बताए। 7 मोटी गायों को 7 दुबली गायों ने खा लिया और 7 अच्छी बालियों को 7 सूखी बालियों ने निगल लिया। यूसुफ ने साहस से कहा, इन सपनों का अर्थ है कि मिस्र में 7 साल बहुतायत के होंगे और उसके बाद 7 साल भयंकर अकाल आएगा। उसने सलाह दी कि अच्छे वर्षों में अनाज जमा किया जाए। फिरौन उसकी बुद्धि से प्रभावित हुआ और बोला, निश्चित ही परमेश्वर की आत्मा इस मनुष्य में है। एक ही पल में यूसुफ की जिंदगी बदल गई। कैदी अब शासक बन गया। फिरौन ने उसे पूरे मिस्र का दूसरा सबसे बड़ा अधिकारी बना दिया। उसे राजसी वस्त्र पहनाए गए और पूरे देश की जिम्मेदारी सौंप दी गई। जैसा परमेश्वर ने दिखाया था वैसे ही अकाल आया। कई देशों से लोग मिस्र अनाज खरीदने आने लगे। उनमें यूसुफ के अपने भाई भी थे। जब वे उसके सामने आए तो वे उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन यूसुफ ने उन्हें तुरंत पहचान लिया। बचपन में देखे गए सपने अब पूरे हो रहे थे। उसके भाई उसके सामने झुक गए, ठीक वैसे ही जैसे उसने सपना देखा था। यूसुफ ने उनकी परीक्षा ली और अंत में अपनी पहचान बता दी। उसके भाई डर गए। उन्हें लगा कि अब वह बदला लेगा, लेकिन यूसुफ रो पड़ा और उन्हें गले लगा लिया। उसने कहा, डरो मत, तुमने मेरे खिलाफ बुराई की योजना बनाई थी, लेकिन परमेश्वर ने उसे भलाई में बदल दिया ताकि बहुत से लोगों की जान बच सके। यूसुफ ने उन भाइयों को माफ कर दिया जिन्होंने उसे धोखा दिया था। उसने अपने पूरे परिवार को मिस्र बुला लिया, जहां वे अकाल के समय सुरक्षित रहे।
यूसुफ की कहानी इस बात की शक्तिशाली गवाही बन गई कि परमेश्वर दर्द को उद्देश्य में, धोखे को आशीष में और जेल को महल में बदल सकता है। जब जीवन अन्यायपूर्ण लगता है, तब भी परमेश्वर हमारे लिए एक बड़ी योजना पर काम कर रहा होता है।